वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। काराकास में राष्ट्रपति भवन के पास अंधाधुंध फायरिंग से शहर में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के पास ये फायरिंग हुई है। काराकास की तस्वीरें। ये फायरिंग करने वाले कौन हैं? आपको याद होगा जब अमेरिका की तरफ से 2 दिन पहले सैन्य कार्रवाई की गई, उस दौरान ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया गया था। लेकिन अब ये जो फायरिंग हुई है, इसमें कौन लोग हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल। एक और बड़ी खबर, काराकास में एक संदिग्ध ड्रोन भी नजर आया है। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद सेना का एक्शन और तेज हो गया है। वेनेजुएला की सेना ने संदिग्ध ड्रोन को तुरंत इंटरसेप्ट करके मार गिराया। ये देखिए आप, जो संदिग्ध ड्रोन दिखा है उसे इंटरसेप्ट किया गया और फिर मार गिराया गया। हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि जो फायरिंग है वो किसने किया और ये संदिग्ध ड्रोन किसकी तरफ से भेजा गया। और एक और बड़ी खबर, काराकास में विमान दिखने के बाद हड़कंप मच गया। वेनेजुएला की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। वेनेजुएला के विमान ने संदिग्ध विमान का पीछा किया। वेनेजुएला एयरफोर्स के एक्शन के बाद लौटा है संदिग्ध विमान। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से अमेरिकी सेना एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी और वार्निंग दी थी। और मनीष झा इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? फायरिंग, संदिग्ध ड्रोन और एक विमान का उड़ान भरना, क्या पता चल पा रहा है अभी तक? देखिए करुणा, हालांकि जो इस वक्त काराकास में सरकार है वो अपनी तरफ से लगातार ये कह रही है कि जो फायरिंग की घटना हुई थी वो संदिग्ध ड्रोन के बाद की घटना है। लेकिन जिस लेवल की फायरिंग हुई है उससे ये लगता है कि कुछ एक्सटर्नल रीजन इसके रहे होंगे और उसमें हो सकता है कि कुछ आर्म्स ग्रुप भी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि क्या वो अमेरिकी सैनिक थे जिनका कोई और कार्रवाई हो रही थी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अब चूंकि वहाँ क्योस की स्थिति है तो वैसी स्थिति में कुछ दूसरे जो आर्म्स ग्रुप हैं वो वहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर इनके अंदर अपना जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने निकल कर आ रहा है। बहरहाल जो भी स्थिति है अभी फिलहाल यही है कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में, खास करके राष्ट्रपति भवन के आसपास के जो इलाके हैं सेंट्रल काराकास में, वहां पर लगातार इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जहां पर की रह रहकर फायरिंग की घटना हुई और फिर जिस तरह से वहां पर ट्रूप्स के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स काफी एक्टिव होकर दिखाई वहां पर दे रहे हैं, आपस में गोलीबारी हो रही है, उससे लग रहा है कि मादुरो के चले जाने के बाद भी काराकास में कम से कम स्थिति अभी सामान्य होने को नहीं है। और ये संभावना हो सकती है कि या तो अमेरिकी सैनिकों की कार्रवाई हो या फिर जो सरकार और आर्मी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेजी से उभर कर निकल रहा है, क्योंकि मादुरो के समर्थक भी ये मानते हैं कि अगर वेनेजुएला के सुरक्षा कर्मियों ने उस समय सतर्कता बरती होती तो शायद आज मादुरो को इतनी आसानी से अमेरिकी सैनिक नहीं ले जा पाते। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो मादुरो समर्थक हैं वो अब टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे होंगे, और ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पर एक कूच जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल, यानी मनीष, संभावनाएं कई सारी हैं। इंटरनल फाइट का नतीजा भी हो सकता है, और इसके अलावा जो सैन्य कार्रवाई है, क्या यह अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से सैन्य कार्रवाई की शुरुआत है, ये भी हो सकता है। लेकिन मनीष, हम इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मादुरो और उनकी पत्नी को जब कब्जे में लिया गया, इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी कि जब तक पूरी तरह से जो हालात है वेनेजुएला के वो अमेरिका के काबू में नहीं आ जाते हैं, वो कार्रवाई करते रहेंगे। यही वजह है कि क्या यह अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर सवाल गहरा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वेनेजुएला पर अब अमेरिका राज करेगा, और उसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स के साथ बातचीत भी की थी। बल्कि उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी कि अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स
उनके कहे मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर उनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मादरों से ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो ऐसी स्थिति में इस बात की आशंका हमेशा बनी हुई है कि अमेरिकी सैनिकों की जो राउंड 2 कार्रवाई है वो वेनेजुएला में की जा सकती है और हो सकता है कि मादुरो के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, क्योंकि ट्रंप ने खुलेआम इसकी चेतावनी दी है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो मौजूदा सरकार है वेनेजुएला की उसके साथ बातचीत करके इस पीसफुल ट्रांसफर की कोशिश कर रही है पावर का। और अब देखना होगा कि क्या इससे पहले कि ये पीसफुल पावर ट्रांसफर हो, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा मिलिट्री कार्रवाई कर रही है या फिर जैसा कि कराकास में सरकार कह रही है कि एक ड्रोन के आने के बाद गोलीबारी हुई थी, या फिर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त वेनेजुएला में हर दूसरा आदमी एक दूसरे पर शक कर रहा है। एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा उभर कर सामने आया और उसी का नतीजा है, इंटरनल फाइट का भी नतीजा हो सकता है कि जो मादुरो समर्थक है या फिर जो उनके खिलाफ है, ये उनके बीच का भी युद्ध हो सकता है, उनके बीच की लड़ाई हो सकती है। बने रहिए आप हमारे साथ। मनीष, इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं। ड्रोन और फाइटर जेट दिखने के बाद वेनेजुएला की सेना अलर्ट मोड पर है। काराकास में सरकारी इमारतों को खाली करवा दिया गया है। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किसी घर से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया और देखिए आप इस वीडियो में सुन पा रहे होंगे लगातार फायरिंग की आवाज है। और ये देखिए आप, ये आसमान में हलचल बहुत ज्यादा तेज, एक के बाद एक कई ये ड्रोन है जो कि आप नजर आए हैं। ड्रोन के खिलाफ एक्शन लिया गया। दरअसल ड्रोन दिखा और उसके खिलाफ फिर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने एक्शन लिया, ये उसकी तस्वीर थी। और इसके साथ साथ एक विमान भी ट्रैक किया गया था, हालांकि बाद में जब उसका पीछा किया है, ये देखिए आप, संदिग्ध ड्रोन जब नजर आया तब उसके बाद उस पर फायरिंग की गई है और उसको मार गिराया गया। और वेनेजुएला से एक और बड़ी खबर, सड़क पर दिखा है सैनिकों का भारी मूवमेंट। हथियारों के साथ सड़क पर सैनिक तैनात हैं। राष्ट्रपति भवन के पास दिखा है संदिग्ध ड्रोन। वेनेजुएला ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को तबाह किया। तो ये देखिए आप, एक बार फिर से वेनेजुएला के अंदर हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कुछ घंटों में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा दहशत है। एक बार फिर से भगदड़ की सिचुएशन लोगों के अंदर मचती हुई नजर आ रही है। संदिग्ध ड्रोन का दिखना, विमान का फ्लाई करना और इसके अलावा फायरिंग का होना। तो वेनेजुएला की राजधानी काराकास में फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया है। राष्ट्रपति भवन के पास अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें आप देखिए। देश के सबसे सुरक्षित इलाके में फायरिंग के बाद लोग दहशत में आ गए। ये देखिए आप, कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। इस दौरान सेना की भारी मूवमेंट भी देखने को मिली है। तो काराकास में राष्ट्रपति भवन के पास फायरिंग, वेनेजुएला में फायरिंग पर अमेरिका का बयान भी सामने आ गया है। फायरिंग के पीछे अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, यानी अमेरिका ने साफ तौर पर कर दिया है कि अब जो हो रहा है वेनेजुएला के अंदर, उसके पीछे अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति पर अमेरिका इस वक्त सिर्फ नजर बनाए हुए है। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, अमेरिका ने पल्ला झाड़ दिया है, क्लियर कर दिया है कि अब जो हो रहा है वेनेजुएला में उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। तो सवाल अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ और ज्यादा गहरा रहा है फिर। बिल्कुल करुणा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई संभावनाएं हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से ये साफ किया गया है कि इस वक्त काराकास में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें अमेरिकी सैनिक का कोई हाथ नहीं है या अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है। इसलिए इस बात की संभावना अब ज्यादा होती है कि वहां पर अब खुद एक नए किस्म का पावर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। अमूमन ऐसा होता है जब, अगर आप देखें, चाहे जो इराक में हुआ या सीरिया में हुआ या फिर अफगानिस्तान में हमने देखा है, तो ऐसे किसी भी जगह पर जहां पर कि अमेरिकी लेड रिजीम चेंज होता है या फिर वहां पर सरकार को हटा दिया जाता है, तो फिर वहाँ एक अलग किस्म की अव्यवस्था फैल जाती है, अराजकता फैल जाती है और फिर कई ग्रुप जो हैं वो सत्ता पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई देते हैं। तो इस तरह की एक संभावना यहाँ पर भी देखी जा सकती है कि काराकास में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है पावर ग्रैब करने को लेकर, क्योंकि अब मादुरो नहीं है
तो वैसी स्थिति में कुछ ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जो कोशिश में होंगे कि अब वेनेजुएला की सत्ता उसके हाथ में आ जाए, ताकि वो ट्रंप के साथ डील कर सके, वो ट्रंप से नेगोशिएट कर सके। और इस क्रम में वो अपनी अपनी ताकत का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन के सामने में। और इसी की वजह से आप देखिए कि राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा कर्मियों की काफी नातेवार हलचल दिखाई दे रही है, बल्कि काफी संख्या में या काफी मात्रा में जो गोलीबारी की घटनाएं वहां तक दिखाई दे रही है। और बहुत हद तक अब ये साफ होता जा रहा है कि ये एक किस्म का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है और कोशिश है कि मादुरो के बाद सत्ता कैसे कब्जाया जाए। जाहिर है कि इससे वेनेजुएला की स्थिति और खराब होगी, वहां पर हालात और ज्यादा नाजुक होंगे और फिर शायद ट्रंप को मौका मिलेगा कि वेनेजुएला में जो है वो अमेरिकी राज कायम कर सके, जैसा उन्होंने ऐलान किया था। उसके लिए उनके पास एक और बहाना हो जाएगा कि वेनेजुएला की स्थिति खराब है, इसलिए हम वहां पर। बिल्कुल मनीष, तो हालात कुछ वैसे ही हो रहे हैं जो कुछ वक्त पहले हमने सीरिया में देखे थे, जो वहां पर अलग अलग फाइटर ग्रुप्स थे और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे थे।